आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वाक्यों में LET लेट का प्रयोग करके कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। इसमें जो सेंटेंस का जो प्रश्न रहेगा किस तरह से रहेगा, शिवम तुमको सोने देता है, मैं उसे अपने घर आने दूंगा, और भी प्रकार से इसमें क्वेश्चन रहेगा। ठीक हो, हम लोग देखेंगे पहले इसके कॉन्सेप्ट को कैसे बनाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए तभी आपको क्लियर इसका कॉन्सेप्ट होगा। चलिए देखते हैं इसको। लेट का मतलब होता है करने देना, यानी टू परमिट या अलाउ। तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करने देता है, यानी जो लेट वाला वाक्य होगा कैसे पहचानेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वाक्यों में कोई भी होगा सब्जेक्ट काम को नहीं करता है बल्कि करने देता है, यानी दूसरे को करने की कोई इजाज़त देने की बात उसमें कहा रहेगा। तो हम लोग समझेंगे कि लेट से वाक्य बनेगा ये। इन वाक्यों में लेट को मुख्य क्रिया की तरह उपयोग करते हैं। जो ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट काम को नहीं करता बल्कि करने देता है, उसमें लेट को मुख्य क्रिया की तरह हम लोग उपयोग करेंगे। इन वाक्यों में जो भी काम करने दिया जाता है, चाहे वह पढ़ने का हो, खेलने का हो, जाने का हो या कोई और काम हो, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं ये भी बताया हूँ बात ऊपर अभी कि लेट का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। और देखिए लेट के तीनों फॉर्म में आपका लेट ही लेट होगा, यानी कि लेट फर्स्ट फॉर्म में भी, सेकंड लेट भी होगा और थर्ड फॉर्म में भी लेट होगा। यानी सेंटेंस आपका कोई भी दे सकता है, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, लेकिन हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आपका क्या होगा, लेट ही होगा। तो इसके मेन कॉन्सेप्ट क्या है देख लीजिए। रूल, सब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद लेट को लगाएंगे मेन वर्ब की तरह। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेरा सेंटेंस रहेगा तो लेट में यस या यस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखना है, उसके कर्म है तो, नहीं है तो डायरेक्ट वर्ब लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है आपको। ठीक है, यानी कि इसको मेन वर्ब को पहली क्रिया मानते हैं हम लोग इसमें, और ये जो आपका एक और वर्ब होगा उसको सेकेंड वर्ब मानते हैं, मतलब दूसरी क्रिया। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करना है, ये समझने के लिए बताया गया है कि ये मेन वर्ब है, ये सेकेंड वर्ब है। ठीक है, यानी पहला वर्ब है, ये दूसरी वर्ब है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है आपका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कोई भी सेंटेंस हो, फ्यूचर का हो तो फ्यूचर का हेल्पिंग लगा करके बनाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका, अमित जाता है। ये तो मेरा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो कि हम लोग अमित जाने का काम खुद कर रहा है, इसमें अमित जाता है। तो इसका बनाएं कैसे, अमित गोस, क्योंकि अमित आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो क्रिया में यस या यस लगा है यहाँ पे। तो ऐसे सेंटेंस तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लेट वाला वाक्य कैसे पहचानेंगे। अमित जाने देता है, यानी अमित खुद जा नहीं रहा है, किसी को जाने देता है, लेकिन ये नहीं बताया किसको जाने देता है, बस केवल बोला कि अमित जाने देता है। तो इसका बनाएं कैसे, देखिए इसमें पहले क्या समझ लीजिए। सब्जेक्ट आपका क्या है, अमित है। फर्स्ट वर्ब, अभी मैंने बोला ना मेन वर्ब यानी फर्स्ट वर्ब, उसको लेट को करना है, लेट यानी मुख्य क्रिया। और दूसरी क्रिया क्या है, जाना। एक होता है करने देना यानी कि फर्स्ट क्रिया, और जो ये जो दिया है जाना, पढ़ना, सोना, उसको सेकेंड क्रिया हम लोग इसमें समझते हैं, यानी दूसरी क्रिया। तो इसका हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना है आपको, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो इसका कैसे बनाएंगे, अमित लेट्स गो। देखिए ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है आपका, अमित जाने देता है। सेंटेंस तो पहचान में आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ता है, ती है लगा है तो, लेकिन वाक्य का भाव क्या कह रहा है कि अमित जाने देता है। तो अमित लगाएंगे, और मेन वर्ब में हम लोग को हमेशा जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो लेट आपका मेन वर्ब है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो इसलिए हम लोग LAT में एस का यूज किए हैं, लेट्स गो। तो चलिए और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते हैं। तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तो वही होता है जो मतलब जिसके बारे में पहले दिया रहता है, यानी जो कुछ करने की इजाज़त करने देता है। ठीक है, लेकिन वो खुद नहीं करता है, लेकिन दूसरे को करने की इजाज़त देता है। जैसे कि चिल्ड्रेन, बच्चे, यानी कि चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद डू नॉट, निगेटिव रहेगा डू नॉट लगाएंगे, और लेट में कुछ नहीं लगाते हैं,
यदि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है तो लेट में यस या यस लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव है तो डू नॉट लेट। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कि मुझको। किसको पढ़ने देते, मुझको। अब ये पढ़ना देना है ना, पढ़ने देना, खेलने देना, जो भी है आपका दूसरी क्रिया माना जाता है, इसको फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखते हैं। आपको हो जाएगा चिल्ड्रेन डू नॉट लेट मी स्टडी। तो इस तरह से ये आपका इसका कॉन्सेप्ट है, और इसका एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। और एग्जाम्पल है, क्या अमित तुम्हें जाने देता है। तो देखिए ये सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें भी अमित काम नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे को करने देता है कुछ। ठीक है, तुम्हें जाने देता है यानी उसको, दूसरा व्यक्ति कोई है उसको जाने देता है। तो इसको भी हम लोग लेट से ही बनाएंगे, यानी इसमें जितना एग्जाम्पल लिए हैं मैंने सब लेट का ही लिया हुआ है। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो देखिए क्या से है, अमित है थर्ड पर्सन, तो डज लगाएंगे, डज अमित। उसके बाद वर्ब लगाते हैं हम लोग तुरंत। तो वर्ब क्या है मेरा, मेन वर्ब लेट है। तो अमित लेट यू गो, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा दूसरी क्रिया लिखना है जो कि आपका ये है, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखना हमेशा आप लोगों को। चलिए और प्रैक्टिस के माध्यम से मैंने लिया है इसको, मैं पढ़ने नहीं दूंगा। तो देखिए ये सेंटेंस मेरा गा गया गया, तो ये फ्यूचर का है। तो आई विल नॉट, निगेटिव है आई विल नॉट, और लेट लगा देंगे, लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपका, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आप तुरंत क्या करेंगे, सेकेंड क्रिया यूज कर देंगे, यानी कि दूसरी जो वर्ब है मेरा पढ़ना देना। ठीक ना, तो ये मतलब हो गया लेट जो होता है करने देना। ठीक है, यानी अलाउ करने देना, यानी कुछ करने देना। तो इस तरह से आप बनाएंगे। तो यहाँ पे रीड भी लगा सकते हैं या स्टडी भी लगा सकते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट रहता तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं। तो उस तरह से आगे और देखिए, तुम मुझे सोने देते हो, तुम मुझे सोने देते हो। तो आपका ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यू लेट मी स्लीप, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, लेट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया आपका। ठीक है, करने देते हो, यानी कि ये क्या होगा लेट, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया मी, सोने का स्लीप। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और आसानी से। शिवम तुमको सोने देता है, जो पहला सेंटेंस हम ऊपर बताए थे आप लोगों को। तो शिवम आपका थर्ड पर्सन है, तो इसलिए मेन वर्ब में यस यस लगेगा, यानी लेट को ही आपको मेन वर्ब समझना है। ठीक है, यानी करने देना। ठीक, तो शिवम लेट्स यू स्लीप। बच्चे पढ़ने नहीं देते हैं, ये सेंटेंस निगेटिव है आपका। तो देखिए बच्चे पढ़ने नहीं देते हैं, चिल्ड्रेन डू नॉट लेट स्टडी। ठीक है, क्या विशाल तुम्हें जाने देता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब क्या से आएगा तो डज लगाएंगे, अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन का है तो, कोई प्लूरल है तो डू लगाएंगे। तो डज विशाल, उसके बाद लेट का यूज करना है, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट है आपका, और ये दूसरी क्रिया यानी कि जाने देने का जो है ना, ये गो लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म इसका लगाते हैं हमेशा। समझते हैं दूसरी क्रिया, लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, इसको आपको सेकेंड रूप नहीं समझ लेना है जो कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, वैसा नहीं समझना है इसको। ठीक है, ये समझने की दृष्टि से, क्योंकि लेट को हम लोग फर्स्ट वर्ब मान रहे हैं और ये जो जाने हैं पढ़ने हैं इसको सेकेंड वर्ब मान रहे हैं, यानी दूसरी क्रिया। इस तरह से आपको समझना है। और एग्जाम्पल आपका है, उसे जाने क्यों दिया तुमने, उसे जाने क्यों दिया तुमने। ये सेंटेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है। तो वाई डिड यू, वाई के बाद मतलब कि पहले क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू होगा आपका, उसे तुमने, यानी कि ये जो है ना ये इजाज़त दे रहा है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया, कहने का मतलब ये है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुमने, यू, उसके बाद लेट, उसके बाद हिम लगाएंगे, हिम, उसे का हो जाएगा हिम ऑब्जेक्ट, और ये जाने का क्रिया क्या है, सेकेंड क्रिया यानी कि गो, यानी दूसरी क्रिया मेरा इसमें लेट में गो है आपका। तो इस तरह से आप इसको बना देंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं उसे अपने घर आने दूंगा, मैं उसे अपने घर आने दूंगा, ये भी आपका फ्यूचर का है। तो आई विल लेट हिम कम माई हाउस, आई विल लेट हिम कम माई हाउस। तो इस तरह से आप बनाएंगे। राम नहीं जाने दे रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो राम इज़ नॉट, निगेटिव है तो इज़ नॉट, और लेट में भी हम लोग को आईएनजी का यूज करना है, क्योंकि मेन वर्ब में हम लोग आईएनजी करते हैं। ठीक है, तो लेटिंग गो, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहता तो लेटिंग के बाद लिखते ऑब्जेक्ट, उसके बाद लोगो लिखते, लेकिन नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे आपका है, मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगा, ये भी आपका क्या है, फ्यूचर का सेंटेंस है। तो आई विल नॉट रीड एनीबडी। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजू मुकेश को आने देगा, यानी सब्जेक्ट क्या है, राजू।
तो राजू विल, उसके बाद लेट मुकेश कम, उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया, यानी सब्जेक्ट क्या है इसका, उसने, यानी वह, ही हो जाएगा करने दिया, तो करने देने का लगाएंगे डिड नॉट करके, हेल्पिंग और पास्ट का आपका सेंटेंस है, तो डिड नॉट लेट मी डू एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ, ठीक है। यहाँ पे पहले लेट लगाया गया है मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाया गया है, फिर ये जो वर्ब है आपको दूसरी क्रिया, ठीक है, करने देना, करना, ठीक ना, ये वाला चीज़ है। उसके बाद एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ, तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। ये सेंटेंस जो आपका है, उसने मुझे कुछ करने नहीं दिया, तो करने दिया यानी देने जो होता है, इजाज़त देने, उसके लिए हम लोग लेट लगाते हैं, ठीक है। अब ये आपका क्या है, मी, मुझे, अब ये डू मतलब क्या है, करना, ये अलग है। इसमें ये मत समझना ना कि डू मतलब करने दिया हो गया तो लेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कोई बात इसमें, इसको आपको ध्यान से समझ के लगाना ही पड़ेगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, तुमने मुझे खाने नहीं दिया, तो यू डिड नॉट लेट मी इट, यू डिड नॉट लेट मी इट, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। क्या तुम मुझे जाने दोगे, विल यू लेट मी गो, विल यू लेट मी गो। रीमा मुझे टीवी देखने देती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका, रीमा लेट्स मी वॉच द टीवी, ठीक है। जो स्ट्रक्चर आपका है वही फॉलो करना है सभी सेंटेंस में। उस लड़के ने मुझे वहाँ खेलने नहीं दिया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो दैट बॉय डिड नॉट, दैट बॉय डिड नॉट लेट मी प्ले देयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, उसने मुझे कार चलाने नहीं दी, ही डिड नॉट लेट मी ड्राइव द कार, ठीक है। कार चलाने को ड्राइव बोलते हैं हम लोग, तो आपका मेन वर्ब यहाँ पर लेट है, और ये क्या है, ड्राइव, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन, 17 आपका है, उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया, पानी पीने नहीं दिया, यानी वह खुद नहीं पी रहा है, किसी को मतलब ये करने दे रहा है, तो आपका वही होगा, ही डिड नॉट लेट मी ड्रिंक वाटर। तो इस चीज़ को आपको समझ के लगाना है ध्यान से। तुमने उसे जाने क्यों दिया, तुमने उसे जाने क्यों दिया, तो क्यों का आप पहले लिखेंगे, वाई डिड यू वाज मेन वर्ब लेट हिम गो। मम्मी, उसकी मम्मी ने उसे घर से निकलने नहीं दिया, यानी उसकी मम्मी, सब्जेक्ट क्या है, उसकी मम्मी, तो हिज मम या हिज मदर डिड नॉट, लेट करेंगे, उसके बाद हिम, हिम मतलब कि उसे, उसके बाद क्या करने दिया, निकलने नहीं दिया मतलब जाने नहीं दिया, तो गो लगाएं, गो आउट, गो आउट मतलब निकलना होता है, और घर से, ठीक है, तो आप होम। तो इस तरह से आप इस वीडियो में प्रैक्टिस के माध्यम से समझें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।